Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, trigonometry is an important topic for O-level mathematics. If you have a triangle ABC, तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं जी कि अगर हमारे पास ये एंगल A है, A विच इज X, तो X के बिल्कुल जो सामने वाली साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और जो x के साथ वाली होगी वो बेस होगी, और जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड दैट इज ऑपोजिट टू राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रायंगल के बारे में ये तीन चीज़ें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, ये हमें आना चाहिए। अगर हम y को कंसीडर कर रहे हैं, हम एंगल y लेना चाहते हैं, तो y के लिए अकॉर्डिंगली जो परपेंडिकुलर होगा वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, जो AB होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, और जो साथ में एडजेसेंट होगा फिर वो इसकी बेस बन जाएगी, लेकिन हाइपोटेन्यूज इसका वही रहेगा। उसके बाद हम कहते हैं कि साइन x जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस x जो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और tan जो होता है tan x जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये तो है उस वक्त होगा जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर हम ये जो बेसिक हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है या नहीं, फॉर एनी ट्रायंगल वेदर इट इज राइट एंगल और नॉट, तो अगर ये ABC ट्रायंगल है तो अब इसमें ये जो एंगल A है, A के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी इसको हम स्मॉल a कहते हैं, और जो B है ये एंगल B के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी उसको हम स्मॉल b कहते हैं, और जो C के ऑपोजिट साइड होगी उसको स्मॉल c कहते हैं। तो ABC तीन एंगल्स हैं और ABC तीन साइड्स हैं। जो साइड्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं और जो एंगल्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। तो अब कोई भी ट्रायंगल है, इसमें हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, पूरी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जो पुराना मेथड है जो मैनिपुलेशन में यूज करते हैं, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से यूज निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमारे पास ना कोई बेस है ना कोई हाइट है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय 1/2 मल्टीप्लाई साइड 1 मल्टीप्लाई साइड 2 और मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो एक तो हमारे पास क्या है, हाफ तो उधर भी आता था, इसमें भी आएगा, दोनों फार्मूलाज में हाफ आएगा, लेकिन उसमें बेस और परपेंडिकुलर था, लेकिन और इधर यहाँ पे साइड 1 साइड 2 है, और साइन थीटा कौन सा है, दोनों साइड्स के दरम्यान में एंगल। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये ट्रायंगल है तो इसकी ये साइड 1 है और ये वाली साइड 2 है, और दोनों के दरम्यान में ये वाला एंगल है थीटा। हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू वन साइड इंटू अदर साइड इंटू साइन थीटा, इससे हम एरिया निकालेंगे। इसके अलावा हमारे पास दो और इम्पोर्टेंट लॉज हैं। फर्स्ट इज साइन लॉ। तो अगर एक ट्रायंगल ABC है तो उसमें साइन लॉ होगा A ओवर साइन A, यानी कि एक साइड हमारे पास ये A साइड है तो इसके ऑपोजिट एंगल जो है वो A एंगल, तो A ओवर साइन A, इसी तरह से B ओवर साइन B, इसी तरह से C ओवर साइन C, तीनों की जो रेशियोज है वो सेम होगी। हम कोई से दो को इक्वल करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिसिंग चीज फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड है कोसाइन लॉ। अगर तीन साइड्स हैं और तीन एंगल्स हैं तो फिर इनके दरमियान में ये रिलेशनशिप है, A² इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC इंटू कॉस A। तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पे इधर नेगेटिव साइन है, और फिर एक साइड पे A² है और ये जो A² है और इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो बिल्कुल दोनों चीज़ें एक्सट्रीम पर हैं, यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं। और दरम्यान में जो बाकी दो साइड्स हैं वो दरम्यान में आती है BC और फिर BC है,
और कॉस आता है, कोसाइन है तो इसलिए कॉस यहाँ पे लगता है। तो अब इसकी जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से आती है कि अगर हमारे पास 3 साइड्स दी हुई हैं और हमने कोई सा भी एंगल फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं। इफ ऑल द 3 साइड्स आर गिवन वी कैन फाइंड एनी ऑफ द एंगल। अगर हम इसमें ये वाला ए एंगल फाइंड करना चाहते हैं, ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। और अगर मैं ये वाला फाइंड करना चाहता हूँ तो ये तो बी वाला एंगल होगा, तो ये बनेगा स्मॉल बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी इंटू कॉस बी, इससे निकल आएगा। तो एंगल फाइंड कर सकते हैं और फिर अगर 2 साइड्स गिवन है और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो गिवन है, यानी कि मेरे पास 2 साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है और एक फिर ये वाली साइड है और एक दरमियान वाला एंगल है, तो फिर इसकी जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ कोसाइन रूल से। तो यानी कि या तो तीनों साइड गिवन होगी मैं कोई एंगल फाइंड कर सकता हूँ, या 2 साइड्स और दरमियान वाला एंगल मुझे पता है तो फिर मैं थर्ड साइड फाइंड कर सकता हूँ। इसके बाद है कि कुछ एक कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के मन में होता है कि ऑलवेज वो पूछते हैं कि कहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि वेयर टू अप्लाई विच लॉ। हमें एक क्वेश्चन गिवन है तो उसमें हमने कुछ फाइंड करना है, तो वेदर वी शुड अप्लाई साइन लॉ और कोसाइन लॉ, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि बोथ लॉज हैव देयर यूनिक एप्लीकेशंस। जहाँ पे साइन लॉ अप्लाई हो सकता है वहाँ कोसाइन नहीं हो सकेगा, और जहाँ कोसाइन हो सकता है वहाँ पे साइन नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप साइन लॉ वाले क्वेश्चन को कोसाइन से करना चाहेंगे तो स्टक हो जाएंगे। जैसे कि देखें ये क्वेश्चन है, हमने x फाइंड करना है, तो साइन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, x ओवर साइन 50 इज इक्वल टू 7 ओवर साइन 60। तो देखें जस्ट एक चीज मिसिंग है, ये 7 है, 7 हमने फाइंड करना है, 7 है और x फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए सिर्फ इस पूरे सेटअप के अंदर सिर्फ एक चीज मिसिंग है, और एक चीज कौन सी मिसिंग है, ये देखिए साइन, ये हमारे पास है, सिर्फ x मिसिंग है, बाकी सारी चीजें हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ये देखिए एक पूरा सेट है, हमारे पास एंगल भी है और साइड भी है। अगर ऐसा ना होता तो फिर हमने इसको अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे देखें साइन रूल ही अप्लाई हो रहा है। अगर इस जगह पे मैं कोसाइन अप्लाई करना चाहूँ तो वो क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस जो अदर साइड है